नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है जैन धर्म यानी जैनिज्म के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म का अन्य नाम, जैन धर्म के दोस्तों अन्य नाम क्या क्या हैं? यापनीय धर्म, निर्ग्रंथ और कुचक्र धर्म, ये अन्य नाम है जैन धर्म के। परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। दोस्तों, परंपरा के अनुसार जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर जो है हुए हैं, जिसमें जैन का अर्थ है दोस्तों जैन का जिन यानी इंद्रियों का विजेता जो है कहा गया है। 19वीं तीर्थंकर मल्लिका नाथ एक महिला थी। याद रखें दोस्तों, जैन धर्म में जो है 19वीं तीर्थंकर एक महिला थी जिनका नाम था मल्ली नाथ। याद रखेंगे। संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ जो है संस्थापक थे जैन धर्म के, और वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। याद रखेंगे। यानी जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक जो है किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी को जो है कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक क्या होता है? जो कि किसी भी धर्म यानी शासन वगैरह को जो है कोई नई पहचान दे, तो उसी को जो है वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है। इसीलिए महावीर स्वामी को जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में जो है हुआ था। पिता कौन थे इनके? सिद्धार्थ थे। माता थी त्रिशला। बचपन का नाम वर्धमान था इनका। पत्नी थी यशोदा। पुत्री कौन थे? प्रिय दर्शना इनकी पुत्री थी। दामाद थे जमाली। और भाषा क्या थी इनकी? प्राकृत भाषा थी। याद रखेंगे। यानी महावीर स्वामी का जन्म जो है 1540 बीसी में जो है कुंडग्राम वैशाली में जो है हुआ था। याद रखें दोस्तों, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। पिता थे इनके सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला और बचपन का नाम था इनका वर्धमान। पत्नी कौन थी? पत्नी थी इनकी यशोदा। पुत्री थी प्रिय दर्शना। दामाद थे जमाली और भाषा थी इनकी प्राकृत भाषा। अब आते हैं दोस्तों गृह त्याग। 30 वर्ष की अवस्था में जो है बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर जो है इन्होंने गृह त्याग किया था, और ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको रीजुपालिका नदी के तट पर जो है 12 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखें दोस्तों, यानी इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है रीजुपालिका नदी के किनारे पर हुई थी 42 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है निर्ग्रंथ यानी कैवलिन कहलाया। याद रखें दोस्तों, यानी महावीर स्वामी जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है निर्ग्रंथ या कैवलिन जो है कहलाए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो है 468 बीसी में जो है 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखें दोस्तों, यानी महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। याद रखें दोस्तों, 68 बीसी में हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में। अब देखते हैं दोस्तों महावीर स्वामी की शिक्षाएं, यानी महावीर स्वामी के 5 व्रत हैं। 5 व्रत ये कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा है आस्ते यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी धन इकट्ठा न करना, और पांचवा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। याद रखेंगे। यानी सदैव सत्य बोलना, और अहिंसा यानी हिंसा जो है नहीं करना, आस्ते यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी धन इकट्ठा न करना, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो कि एक अध्ययन का समय होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य का जो है पालन करना चाहिए। तो ये 5 व्रत यानी 5 शिक्षाएं हैं महावीर स्वामी की। आप देखते हैं दोस्तों जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन जो है 2 भागों में जैन धर्म का विभाजन हुआ है। जैन धर्म का विभाजन जो है 2 भागों में हुआ है। श्वेतांबर जो कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा था दिगंबर जो कि नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने। श्वेतांबर यानी श्वेत प्लस अंबर से मिलकर बना है श्वेतांबर। श्वेत का अर्थ सफेद यानी अंबर का वस्त्र, यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर जो है कहा गया है। यानी श्वेतांबर शाखा के लोग जो है सफेद वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर यानी जिसका नेतृत्व जो है भद्रबाहु ने जो है किया था। दिगंबर यानी दिक प्लस अंबर। दिक का अर्थ है दिशाएं, और अंबर का अर्थ है वस्त्र, यानी दिशाओं को ही जो है इन्होंने अपना वस्त्र जो है मान लिया। यानी दिगंबर शाखा के लोगों ने जो है दिशाओं को ही जो है अपना वस्त्र मान लिया, और नग्न अवस्था में जो है यह रहते हैं। यानी दिगंबर शाखा वाले लोग जो हैं ये नग्न अवस्था में जो है रहते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न। मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न कौन कौन से हैं?
मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न कौन कौन से हैं? एक है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सही सम्यक चरित्र। याद रखें दोस्तों, यानी सही जानकारी यानी सही ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टि वगैरह होना, सम्यक ज्ञान यानी सही चरित्र वगैरह जो है होना। अब आते हैं दोस्तों जैन धर्म में जो है 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन है। दोस्तों जैन धर्म में जो है 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन है। पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या होता है दोस्तों? इंद्रियों से मिलने वाले ज्ञान को जो है मति ज्ञान जो है कहा जाता है। श्रोति ज्ञान। श्रोति ज्ञान क्या होता है दोस्तों? श्रोति ज्ञान जो है सुनकर मिलने वाला ज्ञान, यानी हम लोग जो है किसी से बातचीत करते हैं तो उनकी बातों से जो है हम सुनकर जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसी को जो है श्रोति ज्ञान जो है कहा जाता है। अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान को जो है दिव्य दर्शन जो है कहा गया। अवधि यानी दिव्य दर्शन। याद रखें दोस्तों, यानी किसी भी अंधेरे कमरे वगैरह अंधेरी जगह में जो है हम किसी भी चीज़ को अंदाजे से जो है उसको स्पर्श यानी प्रकट कर लेते हैं, उसको जो है पा लेते हैं, तो उसी को जो है अवधि ज्ञान यानी दिव्य दर्शन जो है कहा गया। मन पर्याय। मन पर्याय क्या है होता है दोस्तों? दूसरे के मन की बात जानने वाला। याद रखेंगे, यानी मन पर्याय होता है कि किसी भी व्यक्ति के मन की बात जानने वाले को जो है मन पर्याय ज्ञान जो है कहा जाता है। केवल्य ज्ञान। निर्ग्रंथों को प्राप्त करने वाले को कहा जाता है निर्ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने वाला। याद रखें दोस्तों, निर्ग्रंथों को प्राप्त ज्ञान। आप देखते हैं दोस्तों तीर्थंकर। तीर्थंकर यानी तीर्थंकर क्रम और चिन्ह, यानी कौन से तीर्थंकर कैमे नंबर के और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? ऋषभदेव पहले नंबर के तीर्थंकर थे, यानी प्रथम तीर्थंकर थे। सांड इनका प्रतीक चिन्ह था। दूसरे थे अजीतनाथ जो कि दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे, इनका हाथी जो है प्रतीक चिन्ह था। संभावनाथ तीसरे नंबर के जो है तीर्थंकर थे, इनका घोड़ा जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। सुपार्श्वनाथ 7वें नंबर के तीर्थंकर थे, इनका स्वास्तिक जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। अरिष्टनेमी जो है 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, इनका शंख जो है इनका चिन्ह था। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ इनका सर्प जो है प्रतीक चिन्ह था। 24वें थे दोस्तों महावीर स्वामी। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। याद रखेंगे, यानी तीर्थंकर। दोस्तों तीर्थंकर यानी क्रम और चिन्ह। ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर थे, जिनका चिन्ह क्या था? सांड था। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे, जिनका हाथी जो है प्रतीक चिन्ह था। संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे, घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह था। सुपार्श्वनाथ जो है 7वें तीर्थंकर थे, स्वास्तिक इनका चिन्ह था। अरिष्टनेमी जो है 22वें तीर्थंकर थे, इनका शंख जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। पार्श्वनाथ 23वें थे, इनका सर्प जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। महावीर स्वामी जो है महावीर स्वामी थे चौथे नहीं दोस्तों 24वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।